जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है रोहन और बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरके ट्रैक एंड ट्रिप पे। दोस्तों, चौथा वीडियो लाने में काफ़ी देरी हुई, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ समस्या थी, जैसे कि माहौल नहीं बन पा रहा था कि वीडियो बनाया जाए, और कुछ समय का प्रबंध भी नहीं हो पा रहा था। महादेव की कृपा से आज समय का प्रबंध भी हुआ, माहौल भी बन रहा है, और आप लोगों का साथ रहा तो जल्दी माहौल बनेगा, जल्दी माहौल बनेगा, और आपके पास और नई नई कहानियाँ और नई नई ऐसी गाथाएं लेकर प्रस्तुत होऊंगा, जिसे आप सुनेंगे तो और रोमांचित होंगे और आपके ज्ञान में और बढ़ोतरी होगी। तो तीसरे अध्याय में हम ऐसे थे कि सुहेलदेव अपने पिता मंगलध्वज से अलग होने का कारण आप जानते ही हैं, अगर आपने तीसरा अध्याय सुना है तो। वो अपने कुछ विश्वसनीय साथी को लेकर वो जंगल में निर्वासित जीवन जीने का रास्ता चुनते हैं। वो गजनी के सभी प्लानों को समझना चाहते थे और उसे विफल करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि गजनी को हम आमने सामने की लड़ाई में अभी हराने के लिए हम उतने प्रबल नहीं हैं, हम उतने सैनिक, घोड़े और सभी बहुत सी चीज़ें होती है वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि असफलता उनके हाथ लग चुकी थी। क्योंकि वो अछीतपाल के पास गए थे तो एक वो भी रास्ता बंद हो चुका था। लेकिन सुहेलदेव ने दूसरा रास्ता चुना कि छापामार युद्ध। उनकी समस्या को यही तरीका दूर कर सकता था, और माँ भारती को इन क्रूर लोगों से बचाना था और अपनी संस्कृति को भी बचाना था। और क्योंकि वो जानते थे कि गजनी सोमनाथ मंदिर पर ही नहीं रुकने वाला है, और जिसका उदाहरण उन्होंने झील के पास जो चिट्ठियाँ थीं उससे पढ़कर समझ गया था। तो अपने कुछ साथी के साथ वो जंगल में जाते हैं, और कुछ ऐसे कई वाक़या होते हैं जिससे यह पता चलता है कि सुहेलदेव आज के 1000 साल पहले, 1100 साल पहले भी कितने आधुनिक विचार के थे। वो अपना हर काम खुद करना चाहते थे। तो वो कहते थे कि हम यहाँ सब एक हैं, यहाँ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, और ना मुझे कोई यहाँ पे महाराज कहेगा। इसी बीच अपना काम कर रहे थे तो आवाज़ आई, वो हिरण पहले ही मर चुका है सुहेलदेव, तुम्हें उसे मारने के लिए दोबारा छुरा भोंकने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी खाल उतारने दो। सुहेलदेव ने अब्दुल को भौवें चढ़ाकर देखा, और बाज की तरह नाक और घुंघराले बाल वाला ये सैनिक उन 50 लोगों में था जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले ये निर्वासित जीवन जीने का रास्ता चुना था। उसके बाद ये दस्ता ज़्यादातर उन जंगली इलाकों में रह रहा था जो कन्नौज और हरिद्रे के राज्यों की सीमाओं पर पड़ता था। और आपको बताना चाहूँगा यहीं पे कि हरिद्रे वो जगह है जिस आप जानते होंगे प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप, उनका ये राज्य था, जिन्हें जो भगवान विष्णु के बहुत ही परम भक्त थे प्रहलाद।
और उनका ये राज्य था। तो जो ये मतलब जो इलाका है ये बहुत ही घने जंगल होने की वजह से सीमा पर कोई खास निशानदेही नहीं थी। एक आध मौक़ों पर सुहेलदेव और उसके आदमियों ने कन्नौज में छोटे मोटे हमले किए थे, फिर हरिद्रै में आ गए थे। और क्योंकि ये इलाका ऐसा था जहाँ बहुत ही घना जंगल था और कन्नौज के सैनिक इनका पीछा भी नहीं कर सकते थे। कुछ समय के दौरान उन्होंने एक गांव के निवासियों को भी दोस्त बना लिया था, जो सीमावर्ती इलाके में प्रवेश के पहले कन्नौज का अंतिम मानव बस्ती था। गांव के निवासी जो हैं वो गरीब थे, लेकिन मेहमान नवाजी बहुत अच्छी तरह करते थे और वो जानते थे कि यहाँ हमारी जो है दस्ते की सहायता भी हो सकती है। और ये भी उनकी गांव वालों की मदद करते थे, वो भी इनकी मदद करते थे, बस मदद का तरीका अलग अलग होता था। फिर इसी बीच सुहेलदेव ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम मेरा काम करने की कोशिश कर रहे हो अब्दुल, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मैं किसी तरह की वरीयता नहीं चाहता। हम सभी यहाँ बराबर हैं। मैं भी वही काम करूँगा जो बाकी सब करते हैं। अब्दुल ने हल्के से मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया, और तुम बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह हो। सुहेलदेव की निगाहों में नरमी आ गई। अब्दुल के पिता मंगलध्वज के अंगरक्षक थे और राजा की रक्षा करते हुए उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। कृतज्ञ मंगलध्वज ने अब्दुल की मां को महल में नौकरी दी थी और सुनिश्चित किया था कि अब्दुल को उनके बड़े बेटे के साथ पूरी शिक्षा मिले। अब्दुल और मल्लदेव हम उम्र थे और मंगलध्वज ने उन दोनों को साथ रहने की इजाज़त दी थी कि आप दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे और दूसरे की रक्षा करेंगे। यूँ कहे कि अब्दुल जो है वो मंगलदेव का अंगरक्षक था और मित्र भी था, और जो मंगलध्वज का बहुत ही करीबी साथी बन गया था। जब अब्दुल ने संकेत दिया था कि वो सेना में जाना चाहता है, तो सबसे ज़्यादा खुशी मल्लदेव को हुई थी। अब्दुल ने मल्लदेव के साथ कई अभियानों में साथ दिया था। शरीर और चरित्र दोनों से मजबूत था अब्दुल, और अब्दुल ने जल्दी ही साबित कर दिया था कि वो एक शक्तिशाली और कुशल सैनिक है। हालांकि जब मंगलध्वज सोमनाथ मंदिर की तरफ सोमनाथ मंदिर अभियान में गए थे, तो अब्दुल ना जा सका था। दरअसल उसकी तबीयत उस समय काफ़ी ख़राब थी, जिस कारण वह मल्लदेव के साथ नहीं जा सका था, जिस कारण अब्दुल ने उन्हें बल्कि अब्दुल ने कहा भी था कि नहीं सरकार, मैं मल्लदेव में चलता हूँ, मैं रास्ते में ठीक हो जाऊँगा चलते चलते। लेकिन मल्लदेव ने इनकार कर दिया था, कहा था कि भविष्य में दूसरे युद्ध भी लड़ने हैं, क्योंकि अब्दुल के घाव भरे ही थे। जब मल्लदेव की मौत की खबर जो है श्रावस्ती पहुंची थी, तो उसका मानना था कि अगर वो सोमनाथ मंदिर के अभियान में उसके साथ होता तो मल्लदेव अभी भी जिंदा होते। इसी बीच अब्दुल ने सुहेलदेव की तरफ देखा, उसके चेहरे पर दुख के भाव आए। मुझे सोमनाथ जी में उनके साथ होना चाहिए था, अब्दुल ने फिर से कहा। सुहेलदेव ने ठंडी सांस ली और फिर उसने कहा, फिर तुम भी मर चुके होते। जब मेरे दोस्त और साथी मर रहे हो तो उनके साथ मरना इस जीवन से कहीं बेहतर होता। सुहेलदेव जी, अब्दुल तुम्हारी चोट तुम्हारी गलती नहीं थी। जो भी हो
हम समय को पीछे नहीं लौटा सकते। अपने दोस्तों का शोक मनाने की बजाय उनका प्रतिशोध लेने पर ध्यान लगाओ। अब्दुल ने हामी भरी और अपना चेहरा साफ किया। जैसे ही उससे उदासी को दूर कर रहा हो, जैसे वो उदासी को दूर कर रहा हो। तुम सही कह रहे हो, तुम हिरण की खाल उतारने का काम खत्म क्यों नहीं कर रहे हो? शायद हम थोड़ा मांस गांव में अपने दोस्तों के लिए ले जाएं और बदले में घर का बना बढ़िया खाना मिले, कैसा रहेगा? सुहेलदेव ने हामी भरी। और मैं तुम्हें इसका 1/4 दूंगा। एक आदमी को साथ ले लो और जाओ। हुजूर, हम पर रहम कीजिए, बूढ़े ग्रामीण ने कहा। उसके गालों पर आंसू लुढ़क रहे थे और उसने घोड़े पर सवार एक आदमी के पैर पकड़ रखे थे। अगर आप हमारा सारा अनाज ले जाएंगे तो हम क्या खाएंगे? हम भूखे मर जाएंगे। तुर्क अफसर सालिक खान ने रकाब से अपना पैर खींचा और उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर निर्दयता से लात मारी, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा और वो जमीन पर गिर गया। चुप रहे मूर्ख, सालिक गुर्राया। तुम्हारे राजा का साफ आदेश है, हमारे गजनी के महान सुल्तान को उपहार दिया जाना है और हर किसी को उसका हिस्सा चुकाना ही होगा। महमूद की सेना के कई तुर्कों ने उन भारतीय राज्यों में रहने की इच्छा जताई थी जिन्होंने गजनी के सुल्तान के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। तकनीकी रूप से वे स्थानीय भारतीय राज्यों के अफसर थे, लेकिन प्रभावी रूप से वे इन इलाकों में महमूद के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते थे। सैनिकों को आदेश देते थे और सुनिश्चित करते थे कि गजनवी के निर्देशों का पालन हो, और ये तुर्क निजी तौर पर भी लूटपाट करते थे। दुनिया के सबसे समृद्ध भूमि भारत की लूटपाट ज़्यादातर तुर्कों के लिए एक मौका ही था जो उनकी संपत्ति में काफ़ी इजाफा कर सके। वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त धन संपत्ति जमा कर लेने की इच्छा बड़ी तीव्र गति से रखते थे। वो बूढ़ा लड़खड़ाता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ। और क्या राजा भी हमारी तरह भूखे रहेंगे? गुस्ताख मूर्ख, सालिक अपनी तलवार निकालता हुआ गुर्राया। तुझे इसकी कीमत अपने सिर से चुकानी होगी। एक नौजवान आगे बढ़ा और सालिक के आगे झुक गया। हुजूर, उसे बख्श दीजिए, छोड़ दीजिए हुजूर, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। वैसे भी वो आधा पागल है। उस नौजवान ने बूढ़े किसान को पीछे खींच लिया। बाबा, चलो यहाँ से। जब तक हम जिंदा हैं हमें खाने को कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अफसर ने प्रशंसात्मक तरीके से सिर हिलाया। तुम समझदार हो। क्या है तुम्हारा नाम? किसना हुजूर, नौजवान ने जवाब दिया। उसकी आंखें नीचे ही की ओर थी। ठीक है कृष्णा, इस मूर्ख बूढ़े को मेरी नज़रों से दूर ले जाओ और समझा दो इसको कि अपनी जवान पे काबू रखे, वरना मैं इसकी जवान खींचवा लूँगा। कृष्णा जल्दी अपने पिता को थोड़ा खींचते हुए, थोड़ी मदद करते हुए वहाँ से ले जाने लगा। जब सालिक उन्हें जाते हुए देख रहा था तो उसका एजेंट उसके पास आया। हम इनका सारा अनाज ले लें फिर भी हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा हुजूर। सत्यानाश, मेरी किस्मत ही खराब है जो मुझे ऐसा इलाका मिला है। जब उसने चारों तरफ नज़रें घुमाई तो उसकी नज़र गांव के मंदिर पर पड़ी। उसने कहा, मुझे यकीन है कि उसमें ज़रूर कुछ कीमती चीज़ें मिलेंगी। सार्जेंट स्तब्ध रह गया। वो एक भारतीय था। आप मंदिर लूटना चाहते हैं हुजूर? सालिक ने अपने सार्जेंट को उदासीन नज़र से देखा, लेकिन उसके शब्दों में धमकी का भाव था।
तुम्हें कोई शक? हुजूर, मैं, लेकिन क्या राजा इसकी अनुमति देंगे? राजा को हर बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनके राज्य के दूर दराज के इलाकों में क्या हो रहा है। वैसे भी महान सुल्तान महमूद ने भारत के मंदिरों को लूटने की परंपरा पहले ही शुरू कर दी है और अब वो राजा के अधिपति हैं, इसलिए राजा को कोई शिकायत नहीं होगी। हम सिर्फ परंपरा का पालन कर रहे हैं। सालिक ये कहते हुए ज़ोर से हंस पड़ा। साजन घबराया हुआ था, लेकिन उसने अपना सिर झुका दिया, हमेशा की तरह तुर्क के आगे समर्पण। अंधेरा इसलिए नहीं जीतता कि वो शक्तिशाली है, वो जीतता है क्योंकि चिराग लड़ना छोड़ देते हैं। सालिक ने कहा। उधर वो बूढ़ा आदमी लगभग पागल ही हो रहा था। मदद के लिए पुकारते वक्त उसकी आवाज़ कांप रही थी। कमीने मंदिर को लूटने जा रहे हैं, कमीने मंदिर को लूटने जा रहे हैं। क्या कोई उन्हें रोकेगा? क्या कोई उन्हें नहीं रोकेगा? क्या तुम लोग बस देखते रहोगे कायरों? बाबा चुप हो जाओ, बाबा चुप हो जाओ। तुम खुद को मरवाओगे और मुझे भी और पूरे गांव वालों को। बाबा प्लीज़, महादेव के लिए चुप हो जाओ और चलो यहाँ से। कृष्णा रोते रोते कह रहा है, लेकिन वो अपने पिता को लगातार धक्का देते हुए मुख्य सड़क पर ले जा रहा था। लेकिन वो अपने पिता को लगातार ये भी कह रहा था कि पिताजी, हमें चुप ही रहना पड़ेगा। इसी बीच, क्या हो रहा है यहाँ पे? अब्दुल ने पूछा। वो देखकर ये चौंक गया था कि करीब करीब पूरा गांव भाग रहा था। कुछ के चेहरे खून से लथपथ थे, कुछ सूजे हुए थे, लेकिन ज़्यादातर चेहरे डरे हुए थे। हालांकि उनको शारीरिक रूप से कोई अधिक चोट नहीं पहुंची थी। कृष्णा ने डरते डरते ऊपर देखा, फिर अब्दुल को पहचान कर राहत की सांस ली। ये राजा के आदमी हैं, उसने गांव की तरफ देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर डर जमा हुआ था। उनकी अगुवाई एक तुर्क सैनिक कर रहा है। उसने हमारे गांव को लूटा है और वो अब मंदिर को लूटने जा रहे हैं। राजकुमार के पास चलकर मदद मांगते हैं, अब्दुल के साथी ने तुरंत कहा। कृष्णा का पिता अचानक बोल पड़ा, तब तक काफ़ी देर हो जाएगी। कौन जानता है कि तब तक वो मंदिर लूटना बंद कर दे। क्या होगा अगर वो इसे बर्बाद कर देंगे? क्या होगा अगर वो पूरी तरह से इसको क्षतिग्रस्त कर देंगे? और क्या होगा अगर वैसा ही करें जैसा उन्होंने सोमनाथ मंदिर में किया था? बुजुर्ग ने कहा। अब्दुल अपने घोड़े को मोड़ने वाला ही था, जैसे उसने बूढ़े के शब्द सुने वो रुक गया। चलो, अब्दुल ने उसके साथी ने जल्दबाजी दिखाते हुए कहा। अब्दुल ने इनकार कर दिया। तुम जाओ और मदद लेकर आओ, मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूँ। उसके साथी ने अपना हाथ अब्दुल की बाह पर रखा और धीमे से बोला, मेरी बात सुनो अब्दुल, ये ख्याल गलत है। अब्दुल ने धीरे से उसका हाथ हटा दिया। नहीं, ये ख्याल गलत नहीं है। अल्लाह ने मुझे एक सही समय पर काम करने का छोटा सा मौका दिया है। अब तुम जाओ और जल्दी मदद लेकर आओ। अब्दुल ने अपने घोड़े को मंदिर की ओर दौड़ा दिया, जबकि उसका साथी वापस चला गया मदद के लिए। कुछ ही मिनटों में अब्दुल मंदिर के पास पहुंच गया था। उसने थोड़ी दूर से देखा कि कुछ आदमी मंदिर की पेटियां बाहर ला रहे थे, जिसमें चढ़ावा रखा जाता था। घने जंगल में पेड़ों की कतार के पीछे छिपकर अब्दुल चुपचाप घोड़े से उतरा और उसने पेड़ पर अपने घोड़े को बांध दिया, सुरक्षित दूरी पर। उसने अपना धनुष आगे खींचा और धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगा। वो इतने करीब था कि सैनिकों की बात सुन सकता था, लेकिन अंधेरे और पेड़ों की वजह से वो छिपा हुआ था। बुत और गहने भी ले आओ, सालिक ने आदेश दिया।
अब्दुल ने चुपचाप एक तीर निकाला, धनुष पर उसे रख कर निशाना लगाया और छोड़ दिया। एक अच्छे धनुर्धर को निशाना लगाने का यह बहुत अच्छा समय नहीं लगता। एक अच्छे धनुर्धर को निशाना लगाने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। तीर तेजी से एक सैनिक की छाती में जा धंसा। सैनिक वार की ताकत के पीछे की तरफ फेंका गया। तीर उसके दिल में गहरा धंस गया था और उसके हाथ में पकड़े गहने जमीन पर बिखर गए। सैनिकों की तरफ से असमंजस और गुस्से भरी चीख आने लगी। अपना बचाव करो, सालिक चिल्लाया। अब्दुल तेजी से दूसरी जगह पर चला गया और उस जगह से दूर जहां पर वो थोड़ी देर पहले था। उसने तुरंत दूसरा तीर निकाला, धनुष पर रखा और तुरंत छोड़ दिया। वो भी निशाने पर लगा। सालिक का एक सैनिक और नीचे गिर गया। सालिक अब चीखने लगा था, यहाँ कोई दुश्मन है, यहाँ कोई दुश्मन और कई दुश्मन है। यहाँ पे मैं निशाने पर हूँ, मेरे पास आओ और ढाल निकालो और मेरी सुरक्षा करो। सालिक एक निर्दयी आदमी था लेकिन सैनिक शानदार था। उसने अपने सैनिकों को अच्छा प्रशिक्षण दिया था। उन्होंने तुरंत ही एक मजबूत बचाव रेखा को तैयार कर ली थी। मंदिर उनके पीछे था, मैं उस सामने जंगल था। वो नीचे झुक गए, अपनी ढालों से बचाव करते हुए। अब्दुल जंगल में पेड़ों की कतार के पीछे अलग अलग जगहों पर दौड़ता रहा और अलग अलग दिशाओं से तीर चलाने की कोशिश करता रहा। कुछ निशाने पर लगे, कुछ सैनिक गिरे, कुछ नहीं लगे, लेकिन ज़्यादातर तीर रक्षक के ढाल पर लगकर चूक भी गए। सालिक को संदेह हुआ कुछ तो गड़बड़ है। तीरों के चलने के बीच में लगने वाला समय काफ़ी ज़्यादा है। अगर दुश्मन ज़्यादा होते तो तीर और तेज़ी से आते। शायद दुश्मन उससे कम है जितना मैंने सोचा था। सालिक ने अपने सैनिकों को स्थिर रहने का आदेश दिया और तेज़ी से पीछे से अंधेरा का फायदा उठाते हुए बाहर निकल गया। कुछ ही मिनटों में वह जंगल के पेड़ों के कतार के पीछे था। हाथ में तलवार थी। वो दुश्मन सैनिकों को ढूंढने की कोशिश में था। वो सावधानी के साथ घुमावदार और लंबा रास्ता ले रहा था ताकि दुश्मन के पीछे पहुंच सके। शिकार अब बाजी पलटकर शिकारी बनना चाहता था। छिपकर सालिक रेंगता हुआ आगे बढ़ा, छोड़े जा रहे अंतिम तीर की आवाज़ की तरफ और हल्की कदमों के साथ, ताकि आहट उसका पीछा न कर सके। सालिक की इस हरकत की तकनीक और सावधानी से प्रभावित हो गया था। दुश्मन जो भी हो वो अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। उसे एक हल्की आवाज़ सुनाई दी। उसे वो पहचान गया था, धनुष की डोर खींचने की आवाज़। बस यही थोड़ी दूर आगे। सालिक आगे बढ़ा, धीरे धीरे छिपता हुआ। उसकी आंखें अब अंधेरे की अभ्यस्त हो चुकी थीं और उसे एक इंसान की आकृति का अंदाजा हो गया था। ये क्या है? सिर्फ एक आदमी, और सिर्फ एक आदमी मेरी पूरी पलटन पर भारी पड़ रहा था। जैसे ही एक और तीर छूटने के साथ आवाज़ आई। सालिक तेज़ी से आगे बढ़ा और अब्दुल ने मंदिर के सामने तैनात सालिक के सिपाहियों पर एक तीर छोड़ा था। उसने ध्यान नहीं दिया कि सालिक उसके पीछे रेंग कर आ रहा था। जब तक उसे इस बात का एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सालिक ने अपनी तलवार की मुठ से अब्दुल के सिर पर पीछे से जोरदार वार किया। अब्दुल बेहोश होकर गिर गया। कोड़ा हवा में लहराया और अब्दुल की पीठ पर पड़ा। उसकी चमड़ी उधड़ गई और खून बहने लगा। उसने अपने होंठ जोर से काटे ताकि चीख ना निकले, कि फिर भी कराह की आवाज़ निकलने से अपने आप को रोक ना सका। उसके घुटने झूल रहे थे। जमीन पर गिर गया। अगर उसके हाथ एक पेड़ की टहनी से रस्सी और के सहारे बांध दिए गए थे। अब्दुल को सालिक की अस्थायी पड़ाव पर लाया गया था। गांव के भंडार गृह को सिपाहियों की बैरक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था।
इसके पास के गांव के मुखिया और भी कई लोगों के घरों को कब्ज़ा कर लिया गया था। उसे अपने ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। कितना दर्द भरा नज़ारा है। सालिक ने नकली फ़िक्र दिखाते हुए उसने शराब का घूंट लिया और मजाक उड़ाते हुए करीब से अब्दुल के पीठ पर देखी, पीठ देखी और फिर अचानक उसने अब्दुल की पीठ पर शराब थूक दी। चौंक कर अब्दुल दर्द से तड़पता हुआ आगे झुक गया जब शराब ने उसकी घायल पीठ को झुलसाया। या अल्लाह, वो चिल्ला पड़ा। सालिक पल भर के लिए जम सा गया। वो स्तब्ध था। वो जल्दी से अब्दुल के आगे आया। उसने उसके बालों को पकड़ा और सिर को उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम मुसलमान हो? अब्दुल ने जवाब नहीं दिया। सालिक की ओर से वो गुस्से में घूर रहा था। उसके शरीर के हर रोम से गुस्सा जो है टपक रहा था। मंदिर को बचाने की कोशिश में तुम कैसे मुसलमान हो? अब्दुल ने नफरत भरी नज़रों से उसे घूरा। तुमसे कहीं बेहतर। मेरा विरोध करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सालिक गरजा, तुम एक मुसलमान हो, मैं पहले एक भारतीय हूँ। सालिक ने अब्दुल को जोरदार थप्पड़ लगाया। तुम मेरे जैसे मुसलमान की बजाय काफिर हिंदुओं की तरफ से लड़ते हो। मैं अपने भारतीय भाइयों के साथ एक तुर्क राक्षस के खिलाफ लड़ता हूँ। सालिक ने अब्दुल को जोर से मारा और उसकी नाक तोड़ दी और वो तब तक मारता रहा जब तक वो थक ना गया। मतलब वो खुद थक ना गया। फिर उसने अब्दुल को थोड़ा और मारा। फिर वो तभी रुका जब अब्दुल रस्सी पर बेहोश झूल गया। सालिक अपने सिपाहियों की ओर मुड़ा और इस कमीने को यहीं सारी रात लटकने दो। कल मैं देखूंगा कि इसे कैसे मारा जाए। पहरेदार ने अपना शरीर सीधा किया और जमाई लेते हुए अपने साथियों की ओर देखा जो पहले ही अपनी जगह से हट चुके थे। ज़मीन पर लेटकर खर्राटे भर रहे थे। दस्ते में सबसे कम उम्र होने की वजह से उसे जिम्मा दिया गया था कि वो सारी रात जागकर उस कैदी पर नज़र रखे। अब्दुल अभी भी लटका हुआ था, स्थिर। क्या वो मर चुका है? सिपाही ने अपना सिर इनकार में हिलाया और अपने कंधे उचकाए मन में ही अपने सवाल का जवाब दिया, मैं क्यों परवाह करूं? उसने थोड़ी दूर बने अस्थायी बैरकों पर नज़र डाली जहां उसके ज़्यादातर साथी जो है वो सिपाही थे। मैं अभी सो सकता हूँ। ये तो वक्ती बर्बादी है। फ़ौज की छावनी पर हमला करने की हिम्मत किसकी होगी? उसने और उन बेचारे गांव वालों की जो अपने घरों तक की रक्षा नहीं कर सके। आस पर नज़र दौड़ाकर ये पक्का करते हुए उस सैनिक ने आराम फरमाना सही समझा और ज़मीन पर बैठ गया। पेड़ के सहारे अपनी पीठ को टिकाकर उसने अपनी टांगें फैला दी। खुशी भरी सांस ली। कुछ मिनटों में ही वो झपकी लेने लगा। उसने उस आकृति की तरफ ध्यान नहीं दिया जो कटार खींचे हुए चुपचाप उसकी तरफ रेंग रही थी। ना ही उसे हाथ का एहसास हुआ जो उसके काफ़ी पास आ चुका था। नींद से उसकी बेहोशी तभी टूटी जब उसके मुंह पर हाथ से दबाकर बंद कर दिया गया, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह होश में नहीं था। जब कटार उसके गले को रेत रही थी वो तभी नींद में था और उसके बाद वो कभी भी पूरी तरह से जग नहीं पाया। आगे की कहानी शुरू होती है इस तरह से। सालिक ने नींद से सांस खींची। किसी चीज़ के जलने की गंध उसके समझ में आ गई। वो झट से उठा। उसने अपने नौकर को पुकारा, अपनी तलवार निकाली और बाहर दौड़ा।
जैसे ही वो कब्जा किए हुए घर के बाहर निकला, वो सदमे में